बहुत से लोगों ने कहा कि जिसमें आपकी श्रद्धा है तो उनकी ही तो बात आप बार बार करेंगे ही, लेकिन ऐसी बात प्राय नहीं है। आज का समाज जितना ही अंधा अनुकरण करने वाला बना है, तो कहीं ना कहीं उसके मुकाबले सजगता भी आई है लोगों के अंदर। और जो पुराने लेखक या संत गण हुए हैं, उनकी बातें प्राय क्रमशः एक एक करके सही सिद्ध हो रही हैं। तो पुराने लोगों की बात करना आज के परिवेश में, जो कि सही सिद्ध हो रही है, ज़्यादा अप्रासंगिक नहीं होगा। तो ये लेख श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का है। ये उद्धव और गोपी संवाद जो हुआ है, भागवत में आया है, उसके अंतर्गत है। उद्धव जी जैसे महान ज्ञानी और भक्त का, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले, उनके भी अंदर ज्ञान का अभिमान जब आ सकता है, तो हम लोग के अंदर आ जाए, ये तो बहुत सहज और सरल बात है, कोई चौंकने वाली बात तो है नहीं। तो उसी के ऊपर ही आधारित है, जिसमें पूज्य श्री भाई जी लिखते हैं कि इसमें उद्धव जी का ज्ञान गलित होना, इस विषय पर उन्होंने लिखा है। वे लिखते हैं कि उद्धव ने बड़ी सुंदर बात गोपांगनाओं से कही कि हमें तो चरण धूलि चाहिए। तो गोपियों ने कहा, भले ही तुम प्रेमी हो, परंतु हम तुम्हें चरण धूलि नहीं देंगी। अब उद्धव जी क्या करें? आज्ञा नहीं है, परंतु उद्धव जी के मन में गोपियों के प्रति श्रद्धा तो हो ही गई थी। श्रीमद् भागवत पढ़ने वाले ये प्रसंग जान रहे हैं। जब वे जाते हैं वहाँ पे, उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेके जाते हैं, ये उसी समय की बात है, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन श्रद्धा होने के कारण उद्धव जी बार बार अनुनय विनय करके चरण धूलि के लिए, लेकिन गोपियों ने मना कर दिया। अब उद्धव जी घबराए और मन ही मन सोचने लगे, कामना करने लगे कि भाई बृहस्पति ये शिष्य महान ज्ञानी उद्धव जी किसी दिव्य लोक का जीवन तो चाहते नहीं थे, मुक्ति नहीं चाहते थे, दिव्य मति नहीं चाहते थे, दिव्य गति भी नहीं चाहते थे, बड़ा ज्ञान नहीं चाहते थे, या आचार्य आदि का पद भी नहीं चाहते थे। ये सब बातें उन्होंने गोपियों के सामने निवेदन करी। तब गोपियों ने कहा कि देखो, आपस में कहा कि देखो उद्धव कैसा पागल सा हो रहा है। और फिर वे पहले भगवान के लक्षण बताती हैं कि कोई यह ना मान ले कि किसी ऐरे गहरे के लिए कह रही हैं। श्रुतियाँ अनादिकाल से आज तक निरंतर खोज रही हैं और कहती हैं कि यह भी वह नहीं है, यह भी वह नहीं है। इति निषेध रूप से श्रुतियाँ निरंतर खोज रही हैं, लेकिन नहीं पा पाती हैं। उन ईश्वर को उन लोगों ने भजा है, ऐसा वे गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं। और उन श्री कृष्ण के चरणों को कैसे पाया जा सकता है? ये दुस्तज्जम सुजनम, ऐसा कहा वहाँ में। अब ये समझने का विषय है। इसका उल्टा अर्थ भी लगा लेते हैं और अपने को कुल नाशक बना लेते हैं, पतित बन जाते हैं। तो इसीलिए समझना है, इन दो चीज़ों को कोई बुद्धिमान आदमी नहीं छोड़ता है, स्वजन और आर्यपथ। आर्यपथ अर्थात श्रेष्ठ मार्ग, सन्मार्ग, उत्तम मार्ग, सनातन धर्म, और स्वजन यानी निज जन, जो अपने हैं, केवल माने हुए नहीं, जो वास्तव में अपनापन रखते हैं, जिनके हृदय में हमारे प्रति वास्तविक स्नेह है, जो अपने रस को, स्नेह रस को निरंतर हम पर उड़ेलते रहते हैं। ऐसे स्नेही जो हमको परम स्नेहास्पद मानते हैं, हम पर अपनी कृपा, प्रेम, अपना स्नेह, अपना सौहार्द बरसाते रहते हैं, ऐसे जो स्वजन हैं आर्यपथ, इन दोनों का परित्याग कर दिया श्री गोपांगनाओं ने। क्यों किया? हित्वा, अपने हित के लिए इन दोनों को छोड़कर श्री गोपांगनाओं ने भगवान को भजा है। भजन का स्वरूप है कि जहाँ भजन वास्तविक होता है, भजन की क्रिया होती है, वहाँ जीवन भजनमय जहाँ होता है, वहीं ऐसा संभव है कि ये इन दोनों चीज़ों को छोड़ पाए कोई। हर कोई नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, इसका नकल करना बहुत बुरा है।
कि लगो नकल करने देख के गोपियों का, बहुत बुरा है। लेकिन ऐसा करते हुए लोग अपने को अलग कर देते हैं। ऐसे संग का परित्याग करने को कहा तुलसीदास जी कितने बड़े संत, कितने विनयी और कितने मधुरभाषी। किसी को स्वयं कटु शब्द कहना पसंद नहीं करते थे और स्वयं कहते नहीं, पर ऐसे शब्द बोल गए कि सब जगह आग लगा देने को कहते हैं, जहर बताया। कहा कि जाके प्रिनराम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उद्धव चकित हो गए। सबसे अधिक आश्चर्य तो उन्हें तब हुआ जब गोपी कृपा से उन्होंने श्री गोपीनाथ को गोपियों के बीच सर्वत्र अपनी आंखों के सामने देखा। उद्धव जी की तो विचित्र दशा हो गई। आए थे ज्ञान देकर उनका विरहानल बुझाने, गुरु बनकर उन्हें योग की दीक्षा देने, पर अब तो चेला ही बनकर पुकार उठे कि ऐसा भाव आते ही उद्धव जी ने अब वहां से मथुरा चलने का निश्चय किया। उन्होंने मथुरा का राजवेश त्याग कर गोपी पद पंकज पराग गोप का वेश धारण कर लिया और उसी वेश में वे ईश्वर के पास पहुंचे, यानी भगवान के पास वापस आए। इस समय उन्हें यह होश नहीं था कि मैं यदुवंशी उद्धव हूँ। वे अपने ओ गोपियों के चरणों का चाकर समझते थे, जगत को भी इसी रूप में देखते थे। अतएव भगवान श्री कृष्ण को भी वे यदुदान कहना तो भूल गए और गोपीनाथ के नाम से ही पुकारने लगे। इतना प्रभाव गोपियों का है कि इतने बड़े ज्ञानी उद्धव जी बेचारे गए थे वहाँ पर ज्ञान देने, हो गया उल्टा। ये प्रसंग बड़ा ही समझने का है। साधक गण है, जो वास्तविक साधक है वही समझ पाएंगे। बाकियों को तो ये विषय ऐसा लगेगा कि या तो वे इस चीज़ को सुन करके ऊब जाएंगे या चीज़ें उनके बाउंस कर जाएंगी, उनको उनके सर के ऊपर से निकल जाएंगी। धन्यवाद।